यही जो है वो आद्य उपदेष्टा है गुणा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट आइए, प्रथम ग्रंथ ब्रह्म संहिता, सबसे बड़ी संहिता जो है वो क्षार पाणी संहिता है गुणा। सबसे प्रथम, अब जब ब्रह्मा जो है वो सबसे प्रथम उपदेष्टा थे, सबसे पहले ब्रह्मा ने ही आयुर्वेद को याद किया था, तो सबसे प्रथम ग्रंथ जो है वो ब्रह्मा का ही ग्रंथ होता है। दूसरी सबसे बड़ी जो संहिता है या सबसे बड़ी जो डॉक्यूमेंट्री है वो सबसे बड़ी है क्षार पाणी। नाम के अंदर ही पता चल रहा, क्षार पाणी, इतना बड़ा नाम। तो इतना बड़ा नाम है तो ऐसे याद रखना है कि सबसे बड़ी संहिता भी इन्होंने लिखी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। चार प्रकार के वेद हैं जो हमने हिंदू माइथोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। चार प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो क्वेश्चन आता है अ से आयुर्वेद, अ से अथर्ववेद का उपवेद है। बोले तो अथर्ववेद के अंदर सब टाइटल के रूप में या सब सब्जेक्ट के रूप में आयुर्वेद को लिखा गया है। कई बार ये थोड़ा सा याद रखना है, आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। काश्यप ने आयुर्वेद को पांचवा वेद मान लिया, थोड़ा सा इसको भी याद रखना है। काश्यप आचार्य ने तो आयुर्वेद को ही वेद मान लिया, क्योंकि इसके पीछे वेद लिखा है, इसलिए काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद मान लिया। और कृमि आश्य भी कौन मान रहा था? काश्यप। काश्यप 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 कल्पना, चूर्ण और अभिसव भी कौन मान रहा था? काश्यप। काश्यप। तो ये सब काश्यप की कहानी बोल रहा हूं मैं। और बाल रोग में श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? काश्यप कुमार ग्रंथ का कुमार भाई कौन है? काश्यप। बाल तंत्र के अंदर भी जो है वो काश्यप श्रेष्ठ जो है वो तंत्र है। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, चरण व्यूह वह प्रस्थान भेद के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। चरण व्यूह करके कोई एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट है, उन्होंने बोला है कि ऋग्वेद का। नेक्स्ट बात करें, आयुर्वेद में दो संप्रदाय है, एक सर्जिकल संप्रदाय और एक मेडिसिन संप्रदाय। जैसे कि आज मॉडर्न मेडिसिन के अंदर भी होता है मेडिसिन और सर्जरी, तो आयुर्वेद के अंदर भी दो संप्रदाय है। आत्रेय बोले तो मेडिसिन जो चिकित्सा से जो है वो एसोसिएटेड है, और धन्वंतरी जो सर्जिकल प्रोसेस से एसोसिएटेड है। तो आत्रेय जो है वो चरक के पूरी तरह से चेन वाले हो जाएंगे और धन्वंतरी सुश्रुत की चेन वाला हो जाएगा। आयुर्वेद के पर्याय, आयुर्वेद को शाखा भी बोलते हैं, लक्षण भी बोलते हैं, ज्ञान भी बोलते हैं, सूत्र भी बोलते हैं, शास्त्र भी बोलते हैं, विद्या भी बोलते हैं और तंत्र भी बोलते हैं। ये नॉर्मल चीजें हैं, ये सब आयुर्वेद की क्या है? पर्याय है। तो आयुर्वेद को वेद भी बोल रहा है कई बार विद्या, कई बार ये तंत्र है, कई बार ये शास्त्र है, सूत्र है। सूत्र रूप में हम यहाँ पढ़ते हैं, ये ज्ञान है, ये लक्षण है और ये शाखा है, नॉर्मल चीजें हैं। अष्टांग आयुर्वेद के अंदर आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं, नाम में पता चल रहा है अष्टांग आयुर्वेद। तो अष्टांग आयुर्वेद के अंदर 8 अंग होते हैं, काय बाल ग्रो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टांग जरा वर्षान, ऐसे करके आएंगे आगे। तो आयुर्वेद के अंदर अष्टांग आयुर्वेद के अंदर जैसे अष्टांग योग सूत्र होते हैं, वैसे अष्टांग आयुर्वेद के अंदर भी क्या होता है? 8 अंग होते हैं। तो उसके अंदर ये 8 डिपार्टमेंट्स होते हैं, 8 विभाग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अष्टांग आयुर्वेद। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो अलग अलग विभाग है वो कौन कौन से विभाग है, हम बात करते हैं। देखो आयुर्वेद के अंदर चरक सूत्र, चरक संहिता, सूत्र, सुश्रुत संहिता और वाग्वट कौन कौन से डिपार्टमेंट बोलता है। तो ये बात करते हैं, पहले वाग्वट पर आइए। वाग्वट बोल रहे हैं काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टांग जरा वृषान। ये लाइन, ये श्लोक बड़ा बहुप्रचलित श्लोक है। तो वाग्वट जी बोलते हैं कि पहला तो है काय चिकित्सा, फिर है बाल तंत्र, फिर है ग्रह रोग, जिसके अंदर हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं, भूता विनिवेशों के बारे में बात करते हैं, जिसमें पैरासाइट्स के बारे में बात करते हैं, ग्रह रोग। फिर है ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग का मतलब होता है गले के ऊपर के रोग। ऊर्ध्व अंग, ऊर्ध्व अंग मतलब गले के ऊपर के लोग, बोले तो कान, नाक, गला, आंखें, नेत्र, बाल, सिर, कपाल, इन सबको बोलते हैं ऊर्ध्वांग, जिसको हम बोलते हैं कान, नाक, गला विभाग, ईएनटी। ठीक है। फिर आता है शल्य मतलब सर्जरी। द्रंष्टा बोले तो टॉक्सिकोलॉजी, जिसके अंदर हम विषों के बारे में बात करते हैं, सर्प विष, लूताविष, कीट विष, गुंजा विष, विषों के बारे में बात करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। जरा, जिसके अंदर हम जीरियाट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, वृद्धावस्था जन्य रोगों के बारे में बात करते हैं। वृषान या वृषण तंत्र बोले तो एफ्रोड्राइस्टिक, जिसके अंदर हम वाजीकरण द्रव्यों के बारे में बात करते हैं। ये 8 जो है वो डिपार्टमेंट बनाए हैं अष्टांग आयुर्वेद के अंदर।
इसी से मिलता जुलता देखते हैं किसको याद है। एक आया था अष्टांग लवण। अष्टांग लवण, कोई बता पाएगा उसके अंदर कौन सा लवण था? अष्टांग लवण में कौन सा लवण था? सोवरचल। तोवर्चल लवण था। तोवर्चल लवण। और उसका रोगाधिकार क्या था? कफज मदात्य। क्या था? कफज मदात्य। वो वहां से याद रखना है। बिल्कुल ठीक है। अष्टांग लवण में सिर्फ एक ही लवण होता है, सोवर्चल लवण। अब देखो चरक और सुश्रुत के अंदर आइए। अब इसको देखो, और कई बार इसका क्रम आ जाता है, तो एक बार ढंग से समझना है इसको। तुम मुझे बताओ कि चरक संहिता जो है वो किसकी जो श्रेष्ठ बोले तो पुस्तक है? काय चिकित्सा या सर्जरी? काय काय चिकित्सा। काय चिकित्सा। चिकित्सा। तो देख लो, चरक के अंदर पहला नंबर काय चिकित्सा का है। और सुश्रुत कौन सी श्रेष्ठ है, काय चिकित्सा या सर्जरी? सर्जरी। सर्जरी। देख लो, सुश्रुत के अंदर पहला सर्जरी लिखा है, कोई डाउट नहीं है। जो श्रेष्ठ है वो उसने डिपार्टमेंट पहला लिख दिया। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे देखो, ये बगल में एक दूसरे को नहीं बैठाते। ढंग से देखोगे तो देखो, काय चिकित्सा वाला शल्य को बगल में नहीं बैठा रहा, बीच में सालाकी को फंसा रहा है। गोड़ा मारो। सुश्रुत ने भी बीच में साला के फंसा दिया है, वो भी काय चिकित्सा को नहीं बैठा रहा है पास में। तो बीच में दोनों ने साला के फंसा दिया। गोड़ा मारो। और फिर अपने से एंटी को बैठा दिया। तो चरक ने किसको बैठा दिया तीसरे नंबर पे? शल्य को। और शल्य किसको बैठा देगा तीन नंबर पे? काय चिकित्सा को। समझ में आ गई बात? तीन तो ऐसे याद हो गए। अगल बगल में नहीं बैठाया एक दूसरे को, बीच में सालाके को फंसा दिया। हो गया तीन याद। आगे चलो। रसायन वाजीकरण। रसायन वाजीकरण लास्ट के अंदर, ये भी याद हो गया। शुरू के तीन याद, लास्ट के दो याद, कहानी खत्म। ये तो हो गया सब याद। अब बीच के अंदर आओ। बीच में लिखा है विष, और पांचवा लिखा है चरक में भूत, और छठा लिखा है कोमार। तो इसको याद रखो, भूका। भूका लिखो साइड में, भूका। भूत को भू, कोमार का भूका। भूका, तो ये भूका भी याद हो गया। भूका हो गया, भूका याद। और भूका के नीचे रसायन वाजीकरण। तो चरक का तुम्हें पूरा याद हो गया। अब आंख मीच लो सब अपनी, जैसा बोलता हूं वैसा कर लेना बस तुरंत। सब अपनी आंख बंद कर लो, मैं बोल रहा हूं उसका उत्तर देना। चरक के अंदर पहला क्या आएगा? काय चिकित्सा। चिकित्सा। चरक किसको पास में नहीं बैठाएगा? सालक। किसको पास नहीं बैठाएगा? उत्तर जो पूछ रहा हूं वो देना है। शल्य। शल्य को पास नहीं बैठाएगा। शल्य को तो जब शांत शल्य को पास नहीं बैठाएगा तो दूसरे नंबर पे किसको डाल देगा चरक? ईएनटी। ईएनटी या सालाकी। और जब तीसरे नंबर पे क्या डाल देगा? अब काय चिकित्सा। शल्य को। शल्य को डाल देगा। शल्य को डाल देगा। चौथा याद रखना है, केवल चौथा याद रखना है, जो है वो है चौथा है विष गर्भ वैरोधिक प्रशमन। बस चौथा याद रखना है। चौथा याद हो गया, फिर भूका याद हो गया। भूका बोले तो भूत और कोमार प्रत्यय। और जब भूका याद हो गया तो नीचे क्या? रसायन वाजीकरण। चरक का याद हो गया पूरा। अब मैं नंबर बोलूंगा, आप मुझे बताना। अब मैं नंबर बोलता हूं, आप मुझे बताओगे कि किस नंबर के ऊपर कौन सा डिपार्टमेंट। अब मैं बोलता हूँ चरक के अंदर नंबर बोलूंगा, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ आपको 8वें नंबर पे बताओ। क्योंकि डिपार्टमेंट या विभाग केवल 8 होते हैं, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ आपको, चलो चरक का तीसरा बताओ। शल्य तंत्र। ये देख के बोल रहे हो कि समझ के बोल रहे हो? ईमानदारी से बोलना। सब देख के बोल रहे सर। समझते हो देखते। तो जब आपको समझा दिया तो देखने की आवश्यकता, समझा दिया तो देखने की आवश्यकता क्यों हो रही है? ठीक है, देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया मामला 1 से 8 तक। सर एक बार रिपीट करो सर, एक बार रिपीट करो। बता रहे, माइक ऑफ कर रिकॉर्डिंग देखने को। दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए, बता रहे, माइक ऑफ करिए तुरंत। सबसे पहला चरक संहिता जो होता है वो काय चिकित्सा का श्रेष्ठ ग्रंथ है। इससे सबसे पहले चरक संहिता में काय चिकित्सा आएगा। चरक जो है सुश्रुत को पास में नहीं बैठाएगा, इसलिए 2 नंबर पर सालाकी को डाल देगा। मेरे टच नहीं हटना चाहिए सुश्रुत, ऐसे याद रखना है। तो दूसरे नंबर पे सालाकी डाल देगा, तीसरे नंबर पे अपने आप सुश्रुत आ जाएगा। चौथा केवल याद रखना है विष गैर वैरोधिक प्रशमन, बोले तो टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें विष के बारे में चरक ने बताया है। फिर याद हो गया भूका, भूत और कौमार्य। और लास्ट के अंदर याद हो गया आपको रसायन वाजीकरण। खत्म बात चरक का। सुश्रुत के अंदर आओ। सुश्रुत जो है वो शल्य तंत्र श्रेष्ठ ग्रंथ है। सबसे पहले शल्य, चरक को पास नहीं बैठाएगा, बीच के अंदर शला का डाल दिया। फिर तीसरे के अंदर चरक को बैठा दिया अपने से दूर, बोले तो काय चिकित्सा। अब इसके अंदर भी देखो भूका, ये हो गया भूत और कौमार। भूत और कौमार के बाद में इसने अगत तंत्र रखा है, जो कि चरक इन दोनों से पहले रख रहा था। इतना ही फर्क है।
चरक जो है वो भूका के पहले विष रख रहा था, सुश्रुत भूका के बाद विष रख रहा है, इतना ही फर्क है। और आगे रसायन वाचीकरण सेम है। हो गया याद? और वाग्भट का कोई नहीं पूछेगा। मतलब किसकी चिकित्सा हाँ, करते ठीक है हैं? सर। क्या कह रहे हैं? अंग तंत्र है ना सर? अगध तंत्र का मतलब होता है विष। अगध मतलब, गद मतलब होता है विष, और अगद मतलब होता है विष को हटाना। जिस तंत्र में हम विष की चिकित्सा करते हैं उसको अगध तंत्र बोलते हैं। ठीक है? क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे बनेगा सर इसमें? क्वेश्चन आएगा, वैसे तो क्वेश्चन इसके अंदर से बनता नहीं, मैं आप सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं। और कई बार बन जाए तो सीधा क्वेश्चन आएगा, चरक ने 5वां डिपार्टमेंट कौन सा माना है, ऐसे सवाल बनेगा। लेकिन बनता बहुत रेयर है। ठीक है? लेकिन थोड़ा सा क्रम याद रखना, कई बार पूछ ले तो हमको उसके हिसाब से सर भी तैयार है। सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी क्या इनकी? हाँ, वो तभी तो याद करवा रहा हूँ। सीक्वेंस कई बार बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट सवाल बन जाता है, बहुत दुर्लभ सवाल, तब आपको उत्तर करना है। नेक्स्ट आइए, चरक संहिता में आयुर्वेद। माइक ऑफ करिए भाई, माइक ऑफ करिए अपना। चरक संहिता में आयुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं। हिता हितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता हितम मानम तथ्यम यत्रोक्तम आयुर्वेद च उच्यते। मतलब है, जिस शास्त्र के अंदर हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु का ज्ञान होता है उसको आयुर्वेद बोलते हैं। तो कई बार इसका रेफरेंस आ जाता है। चरक सूत्र पहला चैप्टर की लाइन है, था गोला मार दो बस। चरक सूत्र स्थान पहले चैप्टर की लाइन है ये, जिसके अंदर हितायु, दुखायु, सुखायु और अहितायु इनका ज्ञान हो उसको आयुर्वेद बोलते हैं। और चरक सूत्र स्थान चरक की पहली चैप्टर की लाइन है। चरक सूत्र स्थान का पहली लाइन का बोले तो पहला स्थान का पहले चैप्टर का यह श्लोक है। नेक्स्ट आइए, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो जीवी धारितम नित्यक्ष अनुबंधश्च पर्याय आयुरुच्यते। अब हम आयु के पर्याय पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा। शरीर इंद्रिय सत्व मतलब मन, और आत्मा जहां पर मिलते हैं उसको आयु बोलते हैं। तो ये तो हो गया आयु की परिभाषा। फिर लिखा नित्य अनुबंध, ये दोनों आयु के पर्याय है, याद रखना अच्छी तरह से। और धारी और जीवित, ये भी आयु के पर्याय है। तो क्वेश्चन एक बार आया था, नित्यग और अनुबंध किसके पर्याय है? याद रखना, गोला मारो, आयु के पर्याय है। ठीक है? और नित्यग और अनुबंध काल के भेद होते हैं। लिख लो, डायरी में लिख लो, साइड में लिख लो। और ये दोनों ही काल के भेद भी होते हैं। काल के तो ये भेद होते हैं और आयु के ये पर्याय होते हैं। याद रखना अच्छी तरह से, नित्यग और अनुबंध काल के भेद होते हैं, टाइप्स, और नित्यग और अनुबंध आयु के पर्याय होते हैं। चीज एक ही है, बोलने का तरीका अलग है। ठीक है? याद रखना, क्वेश्चन सीधा आएगा, कर्म के भेद है या नित्यग और अनुबंध किसके भेद हैं, तो करोगे कर्म के भेद है। और बोलेंगे नित्यग और अनुबंध किसके पर्याय हैं, सिनोनिम्स, तब बोलोगे ये आयु के पर्याय है। सवाल कर्म क्या कह रहे हैं? काल के भेद है कि कर्म के भेद है? ये दोनों काल 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 के भेद है। ठीक है? तो नित्यग और अनुबंध काल के भेद होते हैं और आयु के पर्याय होते हैं। नेक्स्ट आइए, धारी, धारण करना, जो शरीर को या आयु शरीर को धारण करती है, उतना समय जिसका होता है, किसका 50 साल, किसी का 80 साल। तो जो आयु शरीर को धारण करे उसको आयु बोलते हैं। नॉर्मल चीज है जिसके अंदर विघटन हो जाता है, टूटता रहता है। शरीरमाणे शरीरस्य, जीवित जो प्राण को धारण करे। नित्यग और अनुबंध मैंने बात कर ली, जो नित्य रूप से क्षरण हो रहा है, टूट रहा है। और अनुबंध जो हमेशा पिछले जन्म से जो अनुबंधित कर्मों को लेकर अगले जन्म में पैदा होता है। तो कुल मिला के नित्यग और अनुबंध जो है वो आयु के पर्याय हैं, सिनोनिम से। आयुर्वेद का प्रयोजन, हम आयुर्वेद क्यों पढ़ते हैं? आयुर्वेद का अवतरण क्यों हुआ? हम आयुर्वेद को याद करने के लिए, रटने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन है रोगी के स्वस्थ की, पहली बात तो स्वस्थ की रक्षा करना और रोगी के विकार को हटाना। आयुर्वेद का प्रयोजन चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा आयुर्वेद का एक गौण विषय है। आयुर्वेद का प्रयोजन इसलिए है कि कोई रोगी हो ही ना। और ये इस शास्त्र की सबसे सुंदर वस्तु है जो कि पूरी दुनिया की किसी शास्त्र में नहीं मिलती है। ये एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो बोलता है व्यक्ति आयु जो है उसको निरंतर बढ़ाए या व्यक्ति कभी बीमार पड़े ही ना। तो क्या लिखा है? प्रयोजनम चास्यम स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम। सबसे पहला काम तो है स्वस्थ को स्वस्थ बनाए रखना, इसी में सबसे बड़ी जीत है। अगर गलती से रोगी हो गया तो आतुरस्य विकार प्रश्न है, तब उस रोगी के विकार को खत्म कर दो। ये चरक सूत्र 30वें चैप्टर की लाइन है, इतना ही याद रखना है। आगे 26वां श्लोक याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये 30 याद रखो। चरक सूत्र 30वें चैप्टर की लाइन है। और जो हिता हितम हमने पढ़ा था, हिता हितम,
वो है चरक सूत्र फर्स्ट की लाइन। ठीक है, ये दोनों कई बार पूछ लेते हैं कि ये चरक के कौन से चैप्टर की लाइन है, ये कई बार पूछ लेते हैं। तो ये 30वें चैप्टर की लाइन है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट लिखा है यह खलु। अब देखो सुश्रुत, अब सुश्रुत थोड़ा सा इसको उल्टा बोल देता है। तो मुझे बताओगे काय चिकित्सा एक इमरजेंसी शास्त्र है या सर्जरी जो है वो आत्यायिक या इमरजेंसी शास्त्र है? सर्जरी। 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 काय चिकित्सा में तो ठीक है, 2 दिन बाद में दवा ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया सर्जरी के अंदर अगर आपने सर्जरी टाइम पर नहीं करी तो रोगी मर भी सकता है। तो सुश्रुत ने चेंज कर दिया। जो चरक ने पहले बोला था कि स्वस्थ की रक्षा करनी है, ये सुश्रुत ने दूसरा बोल दिया है। तो क्या लिखा देखो, व्याधिर उपसष्टानाम व्याधि परिमोक्षे स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम। इसने बोला स्वस्थ तो है, तब तो हम स्वस्थ आदमी को सर्जरी से मतलब भी नहीं है। अब स्वस्थ आदमी जाके बैठ गया ऑपरेशन थिएटर के अंदर, साहब मेरे को कुछ ऑपरेशन करो, अब स्वस्थ आदमी का क्या ऑपरेशन करे? तो सुश्रुत ने बोला है जो व्याधि से ग्रसित है पहले उसको जीतना, फिर स्वस्थ को स्वस्थ मेंटेन रखना। क्योंकि सुश्रुत जो है वो चिकित्सा करने में बिलीव करता है, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। याद रखना है, सुश्रुत सूत्र फर्स्ट की लाइन है, गोला मारो, याद रखना अच्छी तरह से। ठीक है, चरक ने तो 30वें चैप्टर में बोला है, सुश्रुत ने पहले चैप्टर में बोला है। दोनों की जो प्रयोजन है वो बिल्कुल विपरीत है। पहले वो बोल रहा है, इसमें पहले ये बोल रहा है। नेक्स्ट आइए, सुश्रुत संहिता के अंदर आयुर्वेद को थोड़ा सा देख लेते हैं। सुश्रुत के अंदर आयुर्वेद जो है वो, आयुर्वेद आपको पता है ये शाश्वत है, अनादि है, परंपरा प्राप्त ज्ञान है, लंबे समय से चला आ रहा है, पूरी तरह से ये सेल्फ जनरेटेड ज्ञान है और पूरी तरह से ये टेक्निकल ज्ञान है। आयुर्वेद की निरुक्ति बोले आयुर अस्मिन विद्यते अनेन व आयुर्विदंती इति आयुर्वेद। जिस शास्त्र में हम आयु के रिलेटेड ज्ञान पढ़ते हैं, जिस शास्त्र में हम आयु से रिलेटेड वस्तु पढ़ते हैं, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट आइए, आयुर्वेद के बारे में हमने ये बात किया भाई, अष्टांग हृदय में आयुर्वेद, अष्टांग हृदय के अंदर क्या आयुर्वेद बोलता है? आयुर कामेन धर्मार्थ सुख साधनम। जिसके अंदर आयु की कामना होती है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि को अंत में प्राप्त कर लिया जाता है, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। ये अष्टांग हृदय सूत्र स्टान फर्स्ट की लाइन है। हल्का से गोला मारो। जिसके अंदर हम आयु के कामना के लिए, आयु के स्वस्थ रहने के लिए बॉडी के जो हम शास्त्र पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं आयुर्वेद। और इस आयुर्वेद शास्त्र से क्या होता है? धर्म, अर्थ और सुख आदि का जो है वो संचार होता है और अंत के अंदर मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो कई बार ये लाइन देके पूछ लेते हैं कौन से चैप्टर की लाइन है, तो पहले चैप्टर की लाइन है। नेक्स्ट आइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे डबल स्टार मार्क कर देना। शानदार, बहुत जबरदस्त सवाल है। कौन सी संहिता बृहत्त्रयी में आती है, कौन सी संहिता लघुत्रयी में आती है? ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है। बृहत्त्रयी का मतलब है मुख्य ज्ञान, बृहत ज्ञान, डिटेलिंग, जिसके अंदर डिटेल ज्ञान हो, वृहत ज्ञान हो, मुख्य ज्ञान हो, मूल ज्ञान हो, उसको बोलते हैं वृहत संहिता या बृहत्त्रयी। और जिसमें लघु ज्ञान हो, ज्ञान तो इनमें भी होगा लेकिन इन बड़ी की कंपेयर में जो है वो लघु ज्ञान होगा। प्लस ये आधुनिक शास्त्र है, ये आधुनिक ग्रंथ है ऊपर के कंपैरिजन में। ऊपर वाले पुराने हैं और पुराना जो होता है वही डिटेलिंग वाला होता है या वही जो है वो मूल होता है। तो देखो बृहत्त्रयी में क्वेश्चन आता है, निम्न में से बृहत्त्रयी में कौन सी संहिता आती है? गोला मारो। चरक, सुश्रुत और वाग्भट। वाग्भट के अंदर भी अष्टांग हृदय को याद रखना, अष्टांग हृदय पे गोला मार दो। चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, एक करना हो तो अष्टांग हृदय। नेक्स्ट आइए, लघुत्रयी माधव, सारंगधर, भाव प्रकाश। याद रखना इसको, 100 स्टार क्वेश्चन है। माधव, सारंगधर, भाव प्रकाश, माधव, सारंगधर, भाव प्रकाश। सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर इसमें? क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी लघुत्रयी की ग्रंथ नहीं है? ए माधव, बी सारंगधर, सी भाव प्रकाश, डी चरक संहिता। चरक संहिता। चरक संहिता। ऐसे सवाल आएंगे।